cried so much and it affected my whole high school career. Well, I went to India that summer and I wanted to meet him and he just didn't respond, and then I found out he had a child. So I think that's another big thing that really affected me. टीवी की बहू रूपाली गांगुली बन गई हैं अपने ही घर की मैम। सौतेली बेटी ने लगाए घर तोड़ने के एलिगेशंस। फिल्मी बीट से एक्सक्लूसिव बातचीत में फूट फूट कर रोई सौतेली बेटी ईशा वर्मा। अनुपमा एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की जिंदगी शो की तरह ही उथल पुथल हो रही है। उनकी लाइफ में एंट्री हो गई है उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा की, जो उनके ऊपर काफी एलिगेशंस लगा रही हैं। हाल ही में ईशा वर्मा ने फिल्मी बीट से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने रूपाली गांगुली के कई राज खोले हैं। क्या कुछ कहा ईशा ने, जरा सुनिए। And then when I went to India I went to India that summer and I wanted to meet him and he just didn't respond, and then I found out he had a child. So yeah, it was really hard. So I think that's another big thing that really affected me. तो सुना आपने, ये तो कुछ भी नहीं है। ईशा वर्मा ने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा, मेरे बचपन की यादें काफी अच्छी थी और कुछ बुरी भी थी। मेरे पिता फिल्म मेकर थे, मैं उनके साथ सेट पर जाया करती थी। वो जब घर आते थे तब मैं, मम्मी और पापा सभी मिलकर वीडियो एडिट किया करते थे। पापा मेरे स्कूल के प्रोजेक्ट्स में मेरी हेल्प करवाते थे। वो मेरे आइडल थे, मैं उनकी तरह ही बनना चाहती थी। मुझे लगा कि मैं भी फिल्म मेकिंग कर पाऊंगी, लेकिन जैसा मौका बाकी नेपो किड्स को मिलता है, मुझे नहीं मिला। कुछ समय बाद सब कुछ बदल गया। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में ईशा ने आगे कहा, अपने परिवार के बारे में उन्होंने कई सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार काफी खुशहाल था, हमारा बहुत बड़ा घर था, माँ हाउसवाइफ थी और वो घर की काफी सजावट करती रहती थी। हम साथ में काफी ट्रिप्स भी किया करते थे, लेकिन ये सब लंबे वक्त तक नहीं चला। कुछ समय बाद माँ और पापा के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि पापा झूठ बोलने लगे थे और धीरे धीरे रूपाली की एंट्री हमारी लाइफ में शुरू हो चुकी थी। कुछ टाइम बाद हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी और कुछ समय बाद माँ और पापा का डाइवोर्स भी हो गया। ईशा ने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि अपने परिवार को टूटता देख वो पूरी तरह से बिखर गई थी। वो बहुत बुरी तरह से रोया करती थी। ईशा ने कहा कि पापा ने इग्नोर करना भी शुरू कर दिया था। उनके फोन्स पर काफी कॉल्स आया करते थे, वो फोन पर ही बिजी रहा करते थे। हमें बताते थे कि कोई बिजनेस मीटिंग है, लेकिन फोन में से लेडीज की आवाज आती थी। मेरी माँ चुप रहा करती थी, क्योंकि वो किसी भी तरह ये रिश्ता बचाना चाहती थी और मैं बहुत छोटी थी। मैं ये देखकर बहुत हेल्पलेस फील किया करती थी। इस खास बातचीत में ईशा ने और भी कई सारे किस्से बताए और भी कई सारे खुलासे किए। ईशा ने कहा, एक बार हम अपने दादा दादी के पास मुंबई गए हुए थे, वहीं रूपाली भी आ गई और वो गेट पर जोर जोर से चीखने लगी। पापा उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर रूपाली हिंदी, बंगाली, मराठी, जो भी भाषाएं उन्हें आती थी, उन्होंने जमकर गालियां दी। इसके बाद रूपाली ने मेरी माँ का चेहरा नोच लिया और उन्हें मारा। मेरे पापा ने रूपाली को जैसे तैसे समझाकर उस टाइम घर से भेज दिया। इस घटना ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। ईशा ने फिल्मी बीट से बातचीत करते हुए ये भी साफ कर दिया कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतने सालों बाद वो ये सब क्यों बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई फेम पाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इस तरह की कंडीशन से गुजरते हैं। मुझे पता है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापा तो नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि उनको इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में उनसे आगे पूछा गया कि वो अभी भी रूपाली को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हैं, तो इस पर वो कहती हैं कि उनका होना न होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो बस दुनिया को दिखाने के लिए एक कनेक्शन है। ईशा आखिरी में ये कहती हैं कि वो कर्मा पर विश्वास करती हैं। वो कहती हैं कि जो भी हुआ वो सच था,
और आपके कर्मा आपको एक ना एक दिन लौटकर ज़रूर मिलते हैं। ईशा ने अपने कई सारे स्टेटमेंट्स में रूपाली गांगुली के खिलाफ काफी कुछ कहा। ईशा ने यह भी कहा कि रूपाली गांगुली की टीम उनके पोस्ट हटवाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उन्होंने रूपाली गांगुली के अगेंस्ट काफी बातें लिखी हैं। ईशा ने कहा है कि वायरल पोस्ट के बाद ना तो रूपाली और ना ही उनके पापा अश्विन ने उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं अपने दम पर एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करने की कोशिश कर रही हूँ। ये आसान नहीं है क्योंकि इसमें न केवल ज़्यादा चर्चा होगी बल्कि शायद नफरत और नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। मैं सच में अपने पापा को खो दूंगी। मेरे पापा ने मुझसे ये सब ना करने के लिए कहा है और उन्होंने मुझे इसे हटाने के लिए भी कहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से या फिर व्यक्तिगत रूप से माफ़ी नहीं मांगी है, ना मुझे एक्सेप्ट किया है। अब जबकि सच्चाई सामने आ ही रही है तो रूपाली गांगुली और उनके पिता चुप हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। उन्होंने रूपाली गांगुली पर और एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा रूपाली राजनीति में आने की कोशिश कर रही हैं और ये उनके लिए अच्छा नहीं है, खास तौर पर महिला सशक्तिकरण की वकालत करने वाली महिला की भूमिका निभाना। मेरे माता पिता 2008 तक कानूनी तौर पर मैरिड थे। हो सकता है कि उनकी शादी में भी उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन कौन सी शादी ऐसी नहीं होती जहां पर झगड़े ना हो। उन्होंने कहा कि जब तक रूपाली पिक्चर में नहीं थी तब तक सब कुछ ठीक था और इतना बुरा कुछ भी नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि आप ये सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए तो नहीं कर रही, उन्होंने कहा कि अगर मुझे एक्टर बनना होता तो मैं रील बनाती। मैंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि मैं डरी हुई थी। मेरे पास डील करने के लिए बहुत से ट्रॉमा है। मैं अपना रास्ता तलाश रही थी। ये पोस्ट फिर से सामने आया। मैं इससे बाहर निकलना चाहती थी। मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। काश मैंने इसे बेहतर तरीके से कहा होता। मैं उस टाइम बहुत गुस्से में थी। मैंने फादर्स डे पर अपने पापा को फ़ोन किया था और रूपाली चिल्ला रही थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें फ़ोन करने की। देखो, जब तुम इंडिया आओगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं मानती हूँ कि जब मेरी माँ फिर से मुंबई आई तो मैं चाहती थी कि मेरे माता पिता मिलें, मगर रूपाली ने मुझे किनारे कर दिया। ईशा ने अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा है, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सच्चाई उजागर करना चाहती हूँ। मैं मुश्किल से सो पाती हूँ, खा पाती हूँ क्योंकि ट्रॉमा फिर से उभर आता है। मैं ये सब सिंपैथी के लिए बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि सच्चाई को उजागर करना चाहती हूँ। हमें किसी सेलिब्रिटी का सपोर्ट क्यों करना चाहिए? मैं फैन से पूछना चाहती हूँ कि उन्हें बदले में क्या मिल रहा है। मुझे अपने पापा से एक पैसा भी नहीं मिलता। ईशा के इतने सारे एलिगेशंस के बाद भी रूपाली और अश्विन ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया। ईशा के पापा यानी अश्विन वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रिएक्शन तो दिया था। उन्होंने पोस्ट कर ये तो ज़रूर कहा था कि रूपाली गांगुली और उनकी पिछली शादी टूटने में रूपाली का कोई लेना देना नहीं है और उनकी बेटी उनकी पिछली शादी टूटने से काफ़ी हर्ट है और अमूमन तौर पर बच्चे अपने माँ बाप को अलग होता देख काफ़ी ट्रॉमा में चले जाते हैं। उन्होंने अपने और रूपाली के रिलेशन को लेकर सफाई भी दी थी, लेकिन मीडिया में वायरल हो रहे ईशा वर्मा के एक्सप्लोसिव पोस्ट के बाद और इंटरव्यूज़ के बाद से रूपाली गांगुली के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गए हैं। वो भी सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों रूपाली गांगुली पर इतने एलिगेशंस लग रहे हैं। फिलहाल रूपाली गांगुली इस पूरे मामले पर चुप है, लेकिन उनके फैंस जल्द ही उनकी चुप्पी के पीछे का राज जानना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एंटरटेनमेंट से जुड़ी बाकी खबरों के लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।